एक छोटी सी बगिया में जब दो माली रहते हैं तो बगिया के क्या हाल होते हैं दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखिएगा। आजकल दोस्तों मेरी गार्डनिंग में कॉमेडी ज़्यादा हो रही है। मैं प्लांट्स उस कॉर्नर में लगाती हूँ, 3 बजे के बाद सारे प्लांट्स यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ये मैंने कद्दू के बीज निकाले थे और देखिए ये जर्मिनेट किए गए हैं यहाँ पर। ये कारिस्तानी दोस्तों कौन करता है, इसके जो है जिम्मेदार है मेरा ग्रैंडसन जो कि 5 इयर्स का है और आजकल मैं उसको गार्डनिंग सिखा रही हूँ। गार्डनिंग सिखाना बड़ा भारी पड़ रहा है मुझ पर और ये मेरी गार्डनिंग सिखाने की असफल कहानी है एक तरीके से, लेकिन हम जानते हैं असफलता में ही सफलता के बीज छुपे रहते हैं। होता दोस्तों ये है कि मैं अपने इंडोर प्लांट्स यहाँ पर सारे शिफ्ट कर देती हूँ। यहाँ पर हल्की सूरज की रोशनी आती है और जो है उस एरिया में बहुत तेज़ सनलाइट आती है, तो इंडोर प्लांट्स को इतनी ज़रूरत नहीं है सनलाइट की और ये एरिया लिविंग रूम से सामने दिखता है। तो मैं मॉर्निंग में अपने सारे प्लांट्स इधर शिफ्ट कर देती हूँ, लेकिन जब वो स्कूल से 3 बजे के बाद आता है तो वो सब प्लांट्स यहाँ पर डाल देता है, झुंड लगा देता है। पता नहीं क्या मज़ा आती है, उसको लगता है कि मैं अपने हिसाब से गार्डनिंग करूं और नानी के हिसाब से नहीं चलूँगा, और मैं जो हूँ सोचती हूँ कि नहीं सनलाइट के हिसाब से प्लांट्स रखें। वैसे तो कुछ प्लांट्स हैं जो कि उस एरिया में मतलब इस एरिया में भी अच्छे चल जाते हैं, लेकिन हमको लगता है ना कि सुंदर भी लगें देखने में, तो मैं दोनों चीज़ का बैलेंस रखने की कोशिश करती हूँ। और वो जनाब हैं कि अपनी मस्ती पूरी करते हैं कि नहीं मुझे तो अपने हिसाब से प्लांट्स रखने हैं। तो यहाँ पर जो था ये लेमन ग्रास फ़िलहाल तो चल रही है, ये जेड है, ये तो फुल सनलाइट में रह सकता है इसे। और ये देखिए मदर ऑफ मिलियंस लेकर आई थी, एक एक लेकर आई थी, मैं जानती हूँ बहुत सारे बन जाएंगे ये कुछ ही समय पर। तो आजकल जो है दोस्तों मैं अहमदाबाद में हूँ और अहमदाबाद का शायद ये आपको लास्ट वीडियो मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो आपको प्रयागराज का मिलेगा, क्योंकि मैं जल्दी ही यहाँ से निकलने वाली हूँ। त्यौहार का समय आ रहा है, त्यौहार अपने ही घर में अच्छा लगता है। और ये है मनी प्लांट जो कि ख़राब सा हो रहा है, उसको मैं बताती हूँ कि प्लांट्स में ऐसे ऐसे पानी डालो, लेकिन करना तो उसको अपनी मर्जी ही है। जब मैं कह देती हूँ कि पानी डालना है तो वो डेली पानी डालेगा। इवन स्कूल से आता है तो अपनी वाटर बॉटल जो होती है वो जितना पानी होता है वो इन्हीं प्लांट्स में डाल देता है। बस मैंने कह रखा है कि तुलसी के प्लांट में मत डालना और डिफरेंट प्लांट्स में डालना। तो पता नहीं क्या करता, कंफ्यूज हो गया वो, तो वो एक ही उसमें डाल रहा था। उसको इस एरिया में प्लांट्स रखना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो उसकी मर्जी करके यहाँ पर हम प्लांट्स शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर बहुत तेज़ सनलाइट आती है, 1 बजे से 4-5 बजे तक रहती है। तो यहाँ पर मैंने जेड है, रियो है, तुलसी है और ये करी पत्ता है, अरेका पाम तो वैसे ना भी रखे, लेकिन गमला बहुत बड़ा है वो हिल नहीं रहा तो वहीं रखा है। एडीनियम्स वगैरह यहाँ रखे हैं। और ये देखिए पम्पकिन के बीज मैंने उसको बताया था कि ऐसे निकालते हैं। यहाँ पर ना ब्लैंकेट से जो है सामान आता है, तो उसमें एक पका हुआ कद्दू भेजा था उन्होंने, तो उसी के सीड्स मैंने निकाले थे, सुखा करके उसको दिखाया था कैसे जर्मिनेट करते हैं। तो वो सबको ऊपर ही ऐसे ही रख देता है और कुछ को मिट्टी में दबा करके अच्छे से ठोक देता है मिट्टी में। तो ऐसे ही उसकी गार्डनिंग हो रही है। तो वो जो हमको देखता है वही करता है, लेकिन अब वो नहीं समझ पाता कि किस में कितना प्रेशर लग रहा है। सबके अंदर जो है इसके कद्दू के बीज पड़े हैं। यहाँ पर जो थोड़ा सा मैंने कंपोस्टिंग का भी करने की कोशिश करी है, लेकिन फ़िलहाल बेटी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उसके पास छोटा बेबी भी है। तो ये है कि मैंने बस सूखी पत्तियाँ मैं यहाँ पर कलेक्ट करती जा रही हूँ कि अगर देर सवेर सूख जाएंगी तो ये कि ऊपर ये मल्चिंग का काम करेगी। ये देखिए इधर प्लांट्स मैंने लगा दिए हैं इस तरीके से सारे, जिनको सनलाइट ज़्यादा चाहिए। वैसे फिलोडेंड्रॉन को ज़्यादा नहीं चाहिए, यहाँ पर कम सनलाइट वाले रख दिए हैं। और मेन मेरा ये मकसद है कि वो भी खुश रहे, उसकी भी मर्ज़ी हो जाए, मेरी भी मर्ज़ी हो जाए। तो यहाँ पर जो है मैं पानी लेकर के यही बिस्लेरी की बोतल में थोड़ा सा लेकर के डाल दे रही हूँ, क्योंकि कई दिन से पानी नहीं पड़ा है। उसको मैंने बताया था कि इन प्लांट्स में हर 3rd डे पानी डालना, तो 3rd डे के चक्कर में वो भूल जा रहा था। कुछ दिन तो कैलेंडर में उसने निशान लगा के डाला है, उसके बाद वो भूल जा रहा था। तो प्लांट्स हैं, इनको शॉक का सामना करना पड़ता है, कभी ओवर वाटरिंग हो जाती है तो कभी अंडर वाटरिंग हो जाती है। तो फ़िलहाल जब तक तो हूँ मैं कर ही दूँगी, फिर उसका भी कितना इंटरेस्ट लगता है आता है मुझे नहीं पता है। बेटी भी जो फिज़िकली फ़िट हो जाएगी तो शायद थोड़ा बहुत देखने लग जाएगी, क्योंकि उसको शौक़ है
लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए ज़्यादा देख नहीं पाती है वो। तो यहाँ पर सभी पर मैंने थोड़ा थोड़ा प्लांट्स में पानी दे दिया है बिस्लेरी के उसमें। ये जो चिकनी मिट्टी, काली वाली मिट्टी है, इसमें पानी का सिस्टम थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल से मिट्टी को वेल ड्रेन्ड बनाएं। ये अरेका पाम जो था, ये पहले तो बता रही थी काफ़ी अच्छा है, फिर इसके ऊपर ना कपड़े गिर गए तो ये जो था मुड़ गया। तो मैं सोच रही हूँ उसको इसी रॉड की सहायता से बांध दूँ, इसी ऊन के उससे करके, अगर ठीक होना होगा तो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं अभी क्या दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पर छाछ दे रही हूँ। छाछ यहाँ मिलती है, तो एक डिब्बा फ्रिज में रखा था, काफ़ी दिन से देख रही थी रखा हुआ, तो उसी में पानी मिला करके और मैंने सब पौधों में थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। और कभी कभी जो है यही जो सब्जी वब्जी जो धोते हैं ना, उसी का पानी डाला है। पालक उबाली थी तो उसका पानी ठंडा करके मैंने डाल दिया है। तो यही सब मैं डाल रही हूँ। कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे कि जगह जो है वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिल जाती है, तो वो भी आप लेके डाल सकते हो। तो आप दोस्तों सही कह रहे हो, लेकिन आज से वर्मी कंपोस्ट डालने से केचुए वगैरह हो जाते हैं, और ग्रैंडसन मिट्टी में हाथ दे रहा है, तो हम नहीं चाहते कि कहीं उसको कोई केचुए मतलब अंडा वगैरह उसके हाथ में या उंगलियों नाखूनों में जाए, कुछ जाए, इस चक्कर में मैं नहीं वो कर रही हूँ। अभी मैंने इससे कह दूँ कि एक तरह से गार्डनिंग का थोड़ा सा सेटअप कर दिया है, कितना इंटरेस्ट रहता है फिर वो लोग कंटिन्यू करेंगे। ये वाली क्लिपिंग दोस्तों आप देख रहे हो, ये 15 अक्टूबर की है। जो कद्दू के बीज कुछ डाले थे, मेरे ख्याल से बाद में उसने फिर डाल दिए थे, तो 3 कद्दू के प्लांट यहाँ पर फिर निकल आए हैं, क्योंकि कद्दू के बीज को काफ़ी दिन मैंने सुखाया था, तो वो उठा उठा के डालता था। तुलसी अच्छे से हो रही है, बीज से मैं इसकी पिंचिंग कर दे रही थी, थोड़ा सा ले करके चाय में डाल देते थे ऊपर सा टिप निकाल करके। और मीठी नीम पर जो है मिट्टी थोड़ी सी जम गई है, इसको साफ़ करना पड़ेगा। कि मिर्चे में जो है ये फूल निकल रहे हैं, ये देखिए। तो ये बहुत लंबी वाली मिर्च है, यहाँ पर गुजरात में मिलती है, लेकिन वो मिर्च क्या होती है ना, लंबी तो बहुत होती है, कम से कम 5-6 इंच की होती है, लेकिन कड़वी बिल्कुल नहीं होती है। पहले मैं बीज ला रही थी, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया आइडिया। यहाँ पे इंडोर प्लांट्स रखे हैं, ये भी देखिए एक पम्पकिन जो है ये हो रहा है। मनी प्लांट जो है पूरा ही ख़त्म हो रहा है लगता है, क्योंकि उसने इसकी मिट्टी चम्मच से खोद खोद करके निकाल दिया था। कुछ प्लांट्स वो उसको मतलब वो देखता है कि हम गुड़ाई करते हैं, तो वो भी गुड़ाई करने लग जाता है। तो कहते हैं ना बच्चा और बंदर एक समान होता है, तो वही है, उसके सामने कुछ गार्डनिंग का काम करो तो खुद भी करने लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है कुछ चीज़ें हमारे लिए। बालकनी गार्डन में भी यहाँ पर लाइट लग गई है, मेरे महाशय जी ने लगा दिया है, और रात के समय कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। अहमदाबाद का भी दिखाते हैं हम आपको। दोस्तों इसके बाद हम आपसे मिलेंगे प्रयागराज में, मेरे साथ बने रहिएगा। वहाँ का भी टेरेस गार्डन देखते हैं क्या कैसी पोजीशन चल रही है, और टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।